डिस्कवर इन्फो के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस अहम वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जहां शर्मो हया नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। वो मुल्क दुनिया का 13वां अमीर तरीन मुल्क है, लेकिन यहाँ की मादर पिदर आज़ादी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के नौजवान लड़के लड़कियां जब चाहे बराना होकर सड़कों पर निकल आए, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर ऐसी ऐसी जगह भी हैं जहाँ सिर्फ बराना होकर ही जाना होता है और मलबूस इंसान का वहाँ जाना मना है। यानी अगर आपने लिबास पहन रखा है तो आपको वहाँ जाने के लिए अपना सारा लिबास उतारना होगा, वरना वहाँ नहीं जा सकेंगे। नाजरीन, 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में सबसे ज्यादा शराब खाने हैं और यहाँ जिस्म फरोशी की कानूनी तौर पर इजाजत हासिल है। इसकी सियाहत की वजह से ही इसकी आमदनी में सालाना करोड़ों डॉलर का इजाफा होता है और अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल होता है। सियाहत इस मुल्क की बड़ी सनत है। इसकी वजह इसकी कुदरती खूबसूरती भी है। प्यारे दोस्तों, इस मुल्क का नाम स्पेन है। आज की इस वीडियो में हम आपको स्पेन के कुछ ऐसे हालात बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनने के बाद यकीनन आप लोग दंग रह जाएंगे। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि इसी नो की आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के इस अहम और दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया का तीसरा अमीर मुल्क स्पेन ऐसा मुल्क है जहां हर किस्म की बेहयाई की इजाजत है। यानी आप जिस तरह की जिंदगी जिस लड़की के साथ गुजारना चाहते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं। अगर आपने गर्लफ्रेंड रखी तो कोई भी पूछने वाला नहीं। अगर आप किसी लड़की के साथ स्विमिंग पूल में बरहना नहा रहे हैं तो भी कोई हरज नहीं है, आपको कोई पूछेगा नहीं। स्पेन यूरोप का खूबसूरत तरीन मुल्क है, इसलिए यहाँ हर साल करोड़ों टूरिस्ट अयाशियों के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जिस पर यकीन करना इंसान के लिए मुश्किल होता है। इसके लिए यहाँ ऐसे साहिल भी मौजूद हैं जिन्हें न्यूड बीच कहा जाता है और इन साहिलों पर हर शख्स बरहना दिखाई देता है। इसके साथ साथ किसी को भी बरहना हालत में किसी भी सड़क पर चलने फिरने की खुली आज़ादी है और कोई इस पर एक्शन नहीं होता, इसलिए कि हुकूमत की तरफ से इस तरह चलने फिरने की आज़ादी दी गई है। इसलिए इन सड़कों पर अक्सर बेशतर ऐसे लोग दिखाई देंगे जो बिल्कुल बरहना होते हैं और इनमें लड़के भी और लड़कियां भी होती हैं और बगैर किसी रोक टोक के पार्कों में सड़कों में घूमते दिखाई देते हैं। दूसरी बात जो इस मुल्क में खुलेआम की जाती है वो जिस्म फरोशी है। इसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और कोई किसी को इस मकरूह काम से नहीं रोक सकता। इसलिए स्पेन के लोग शादियां बहुत कम करते हैं और अनमैरिड जोड़े अक्सर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर शादी की जाए तो लड़की की कम से कम उम्र 16 साल रखी गई है। यानी इससे कम उम्र की लड़की वैसे जो मर्जी करती फिरे, शादी के लिए 16 साल की होना जरूरी है। 2005 में स्पेन में ये इजाजत भी दी गई है कि लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी कर सकती है। यानी हम जिन्स परस्ती को भी कानूनी तौर पर जायज करार दिया जा चुका है। स्पेन में क्लबों की भी भरमार है जिनकी तादाद लाखों में है और इसमें रक्सो सुरूर की महफलों के साथ साथ जिस्म फरोशी भी उरूज पे होती है। इसलिए सारी दुनिया से लोग इस किस्म की अय्याशी के लिए आते हैं। इस तरह कानूनी तौर पर स्पेन में फहाशी और अय्याशी के तमाम अड्डों को कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। न सिर्फ अड्डों को बल्कि ज़ाती तौर पर भी अगर कोई ऐसा काम करना चाहे तो उसे कोई पाबंदी नहीं है। स्पेन की कुल आबादी 4 करोड़ के करीब है, लेकिन आबादी से कहीं ज्यादा लोग यहाँ सैर के लिए आते हैं, इसीलिए ये एक बड़ी तफरीगाह समझी जाती है। स्पेन का ज्यादातर इन्हिसार सियाहों की मरहूने मिन्नत है। इसकी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा सियाहों के जरिए ही हासिल होता है। स्पेन को कुदरती खूबसूरती की वजह से भी दुनिया में एक खास मकाम हासिल है और ये दुनिया का 13वां अमीर तरीन मुल्क है। स्पेन यूरोपीय यूनियन में शामिल है, इसलिए इसकी करेंसी भी यूरो है। एक दौर स्पेन पर वो भी था जब स्पेन की हुकूमत दुनिया के 21 मुल्कों तक फैली हुई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ममालिक स्पेन से अलग हो गए और उन्होंने आज़ादी हासिल कर ली। स्पेन ने आर्मी होने के बावजूद दूसरी और तीसरी जंग अजीम में किसी का साथ नहीं दिया था, लेकिन 1936 से 1939 तक होने वाली खाना जंगी ने स्पेन में बहुत तबाही फैलाई और 5 लाख के करीब लोग हलाक हुए थे। यहाँ एक अच्छा कानून ये है कि इस मुल्क में जो भी मरता है मरने से पहले अपने जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा डोनेट करता है और अतिया के तौर पर मुल्क को देता है। स्पेन में सालाना मेला लगता है जो अगस्त के आखिर में लगता है, जिसमें हजारों लोग स्पेन के एक शहर बुनियाल में जमा होते हैं जहां बेतहाशा टमाटर होते हैं
اور یہ لوگ ان ٹماٹروں کو ایک دوسرے کو مار کر تہوار کا مزہ لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، بیل اسپین کا قومی جانور کے طور پر جانا جاتا ہے، اس لیے یہاں بل فائٹنگ کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، اور اس تہوار میں جس میں بیلوں کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس تہوار کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اسپین کی سرحد ایک طرف سے فرانس کے ساتھ تو دوسری طرف موراکو کے ساتھ لگتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ دنیا کی پہلی سگریٹ بھی اسپین میں استعمال کی گئی تھی، اور خلابازوں کو پہنانے والا سوٹ بھی پہلی بار اسپین میں تیار کیا گیا تھا۔ اسپین زیتون کی پیداوار کے لیے بھی بہت مشہور ہے، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ زیتون کے ساتھ عرب ممالک کا تعلق ہے، لیکن اسپین دنیا کا 45% زیتون پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت میڈرڈ ہے اور اس کی سرکاری زبان اسپینش ہے۔ اس میں 76% کرسچن اور 2% مسلمان رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی آبادی دوہریا ہے۔ ان 76% عیسائیوں میں بھی مذہبی طور پر کوئی دلچسپی نہیں پائی جاتی، اور 54% لوگ کبھی گرجا گھر نہیں جاتے۔ یہاں ایک دلچسپ بات بھی بتاتے چلیں کہ فرانس کا جو ایفل ٹاور ہے، اس کو تعمیر کرنے کے لیے سب سے پہلے اسپین کے شہر بارسلونا کا نام تجویز کیا گیا تھا۔ اسپین کے بارے میں یہ بھی جان لیں کہ 500 سال تک مسلمانوں نے اس علاقے میں حکومت کی تھی۔ بارسلونا میں ایک ایسا چرچ بھی موجود ہے جو 1 صدی سے زیادہ عرصے سے زیر تعمیر ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2026 تک مکمل ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نادر شاہکار ہوگا، اور اس کی مثال دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے ابھی تک جب کہ یہ تعمیر ہو رہا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کا قدیم ترین ٹاور بھی اسپین میں ہے، جو پہلی صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اسپین کا قومی ٹیم فٹ بال ہے، اور پہلا فیفا ورلڈ کپ جیتنے والا ملک بھی اسپین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اہم ہے کہ دنیا کا سب سے کم عمر بادشاہ بھی اسپین کا تھا، جس کا نام الفنسا تھا، اور جب بادشاہ بنا تو اس کی عمر 13 سال تھی۔ اسپین اور پرتگال کے سرحد پر 150 میٹر لمبی لائن بنائی گئی ہے۔ اس سے صرف 1 منٹ میں اس بارڈر کو کراس کر لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اسپین ایک عرصہ تک دنیا کا 13واں امیر ترین ملک سمجھا جاتا رہا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں کچھ ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔